दोस्तों, हेल्थ के बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा मिथ जो कि हम में से ज्यादातर लोगों के माइंड में रहता ही रहता है। हम सबको लगता है कि शायद हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत एनर्जी डालनी होगी, बहुत एफर्ट्स डालने होंगे, बहुत पैसा खर्च करना होगा। दैट इज एक्चुअली रॉन्ग और यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 6 ऐसे बेबी स्टेप्स के बारे में, यानी कि 6 छोटी छोटी चीजें जो कि अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो बहुत इजीली खुद को हेल्दी रख सकते हैं, खुद को फिट रख सकते हैं। तो जान लेते हैं अपनी सबसे पहली आदत, बट जो 5वीं आदत है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस छोटी सी आदत का, इस छोटी सी हैबिट का एक्चुअली इतना फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। पहली आदत जो कि हम में से काफी सारे लोगों में पाई जाती है वो है दोस्तों सुबह लेट तक सोए रहने की आदत। और ये आदत हमें आज के आज चेंज करनी होगी। जो लोग लेट से उठते हैं, जिन लोगों का सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये लोग एक्चुअली अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं एंड रिजल्ट उन्हें नींद से संबंधित बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं एंड लेटर लाइफ में और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज वो देख सकते हैं। इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए जो चीज सबसे बेहतर तरीके से काम करती है, आप अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। एक फिक्स टाइम पे डेली आप सोने जाएंगे और एक फिक्स टाइम पे आप डेली सुबह उठेंगे, यानी कि इस तरीके से आप काम करेंगे अपनी सर्केडियन रिदम के ऊपर, जिसको डिस्टर्ब करना एक्चुअली आपको काफी भारी पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी हैबिट की, जो कि हम में से 95% लोग ये गलती रोज कर रहे हैं। सुबह उठते ही चाय कॉफी पी लेना, यानी कि सुबह उठने के बाद जो पहली चीज हमारे पेट में जा रही है वो है दोस्तों चाय या तो कॉफी। और ये दोनों ही चीजें एक्चुअल में हमारे पेट के लिए जहर का काम करती हैं अगर हम इन्हें खाली पेट ले रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगी इन दोनों चीजों को आप अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर नहीं हटा सकते तो प्लीज इसको नाश्ते के बाद लीजिए, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें, पूरी रात आपका पेट खाली है। सुबह जब आपको हेल्दी नाश्ता चाहिए, हेल्दी कुछ खाना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो कि अनाज से बनी हुई हो या फिर कोई फल हो या फिर कोई सब्जी हो, और बजाय उसके हम पेट में क्या डाल रहे हैं, एसिड को। तीसरी चीज, हमें मॉर्निंग में नाश्ता टाइम से ले लेना है। इसके पीछे का जो रीजन है ना, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि एक दिन पहले आपने किस टाइम खाना खाया था, उस टाइम से लेके आपके नाश्ते तक का टाइम कितना है, कितना लंबा ड्यूरेशन है। अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो लिटरली आप अपने डाइजेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एंड रिजल्ट आपको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप सुबह का नाश्ता टाइम से करें और नाश्ते में हमेशा कुछ हेल्दी खाएं। चलते फिरते कुछ ब्रेड, कुछ टोस्ट, ऐसी चीजें ना खाएं। बैठ के शांति से कुछ हेल्दी खाएं, क्योंकि पहला नाश्ता यानी हमारे दिन का जो भोजन होता है, जो पहला भोजन, कुछ हेल्दी होना चाहिए। चौथी हैबिट कि हमें रात का खाना भी जल्दी खाने की कोशिश करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली डिनर। हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है कि जब भी सूरज उगता है उस टाइम हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और दोपहर के टाइम पे ही अपने पीक में होती है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारी डाइजेस्टिव फायर भी धीरे धीरे कम होती जाती है। सो अगर हम सूरज के छिपने तक अपना खाना खा लेते हैं तो उसे पचाना ज्यादा इजी होता है, और सूरज छिपने के बाद अगर हम खाना खाते हैं तो फिर हमारे डाइजेस्टिव जूसेस उतने ज्यादा सीक्रेट नहीं होते और उतना अच्छे तरीके से खाने को नहीं पचा पाते हैं एंड रिजल्ट हमें डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका डाइजेशन बेटर तरीके से काम करे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, आप एक हेल्दी लाइफ लीड करें, तो आज से ही शाम का खाना 6 बजे तक फिनिश कर लें। 5वीं हैबिट, आप जब भी खाना खाएंगे हमेशा शांति से बैठ के आराम से इत्मीनान से खाएंगे, कॉन्शियस ईटिंग करेंगे एंड हर बाइट को अच्छे से चबा चबा के खाएंगे। इसके 2 फायदे हैं दोस्तों। पहली चीज, जब भी आप कॉन्शियस ईटिंग कर रहे हैं आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, आप उस खाने को फुली इंजॉय कर पाते हैं। और दूसरी चीज, जब आप हर बाइट को अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो उस खाने का, उस भोजन का, उस बाइट का आधा डाइजेशन आपके मुंह में ही हो जाता है और उसके बाद जब वो खाना हमारे पेट में जाता है तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे खाने को डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। सो इस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं उस छठी हैबिट की, जो कि अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाते
तो शायद ये ऊपर वाली 5 हैबिट्स यूजलेस है। ये जो छठी हैबिट है ना दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं खुद को एक्टिव रखने की। हम पूरे दिन खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप 30 से 40 मिनट की डेली वॉक कर लें। अगर आप नहीं कर सकते तो अपना रूटीन इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से प्लान करें जहां आपकी बॉडी ज्यादा मूव करे, ज्यादा एक्टिव रहे, बैठे कम, लेटे कम, चलें ज्यादा, या फिर खड़े होके ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, पॉसिबल है तो प्लीज वॉक करके कर लीजिए। अगर आप बाइक से या फिर गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस आप पैदल चलने की कोशिश करें। अगर आपका घर थोड़ा ऊपर है तो बजाय लिफ्ट के आप सीढ़ियां यूज करें। अगर आप पास वाले ग्रोसरी स्टोर तक जा रहे हैं तो वहां पैदल जाके आ सकते हैं। कोशिश करें आप अपने बच्चों के साथ एक्टिव रहें, या फिर घर में एक्टिव रहें, या फिर अपने पेट्स के साथ एक्टिव रहें। ये आपको डिसाइड करना है कि आप खुद को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। सो ये जो छोटे छोटे 6 चेंजेस हैं, अगर आप अपने रूटीन में आज से ही कर लेते हैं तो बहुत इजीली खुद को फिट रख सकते हैं, बहुत इजीली खुद को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, हेल्दी रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कितना अंदर तक जाना है। ये चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो बहुत इजीली खुद को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।